लाइक पोलर बेयर। ओके, सो पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर। जिस तरीके से जो पोलर बियर रहते हैं वैसे ही पेंगुइन्स भी जो हैं बहुत अच्छे स्विमर होते हैं बेटा। इनकी बॉडी आर स्ट्रीमलाइन, इनकी जो बॉडी है उनमें स्ट्रीमलाइन पाई जाती है। एंड देयर फीट हैव अ वेब्स। ओके, और जो इनके फीट्स रहते हैं उनके वेव्स जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं लाइक दिस। पेंगुइन्स के जो पैर हैं वो देख लीजिए ऐसे रहते हैं ये। ओके, मेकिंग देम गुड स्विमर, और इसी वजह से इनको गुड स्विमर बनाने में हेल्प करते हैं ये पैरों की संरचना। अदर एनिमल की बात करें लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप ऑफ द फिशेस। जो पोलर रीजन पे और चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें बात करते हैं बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के फिश पाए जाते हैं। मॉस्क पाए जाते हैं, ऑक्सिन पाए जाते हैं, रेनडीटर पाए जाते हैं, फॉक्सेस, सील, वेल एंड बर्ड्स पाए जाते हैं। इट इज़ टू बी नोट दैट वाइट फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर। ओके, लेकिन यदि हम बात करें वाइट फिश की तो ये अंडर कोल्ड वाटर अपने आप को सर्वाइव कर पाता है फॉर लॉन्ग टाइम। बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। ओके, तो जो बर्ड है वह उनको आवश्यक हो जाता है कि अपने बॉडी को वो गर्म करें उस रीजन पे सर्वाइव करने के लिए। दे माइग्रेट टू द वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। ओके, तो आप देखते होंगे कि ठंडे के सीजन पर यहाँ के जो रहने वाले बर्ड हैं वह अपने आप को गर्म जगह पर माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और जब वापस आते हैं जब जो ठंडे का सीजन है इन पोलर रीजन पर ख़त्म हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है। You know probably that India is one of the destination of many of these birds। आप लोग देखते होंगे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है इन सारे बर्ड्स जो है एक अच्छा क्लाइमेट कंडीशन को अचीव कर पाते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर जो बर्ड हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं वह इंडिया की ओर माइग्रेट होते हैं, मूव होते हैं। You must have seen or hear about the Siberian crane that come from Siberia to place like the भरतपुरम in the राजस्थान और सुल्तानपुर इन हरियाणा। ओके, तो एक मैं एग्जांपल बताऊं जिसका नाम है, आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन का, जो कि करीब करीब बहुत लंबा माइग्रेट होता है साइबेरियन प्लेस से भरतपुरम जो कि राजस्थान है और सुल्तानपुर हरियाणा जैसे स्टेटों तक आती हैं और सम अदर प्लेसेस तक भी। ओके, पहले क्या जानना चाहती है, फिश एंड द बटरफ्लाई आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड। तो जो फिश हैं और बटरफ्लाई है वह भी माइग्रेट होते हैं क्या इन बर्ड्स की तरह। तो क्या है उनका आंसर क्या आना चाहिए ये अपन लोग देखते हैं, पर उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, सम माइग्रेटरी बर्ड ट्रेवल एज मच एज द 15,000 किलोमीटर एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम। वाह, क्या आप जानते हैं कि कुछ बर्ड्स तो इतने भी लंबा दूरी सफ़र करते हैं, लंबे डिस्टेंस को क्रॉस करते हैं, ट्रेवल करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम। जनरली दे फ्लाई हाई, और ये जनरली बहुत ऊपर उड़ते हैं, हाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड द कूल कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेट बाय देयर फ्लाइट मसल्स। और ये इसलिए इतने ऊपर उड़ते हैं, इसकी वजह है वहाँ जो विंड है फ्लो करती है, बहुत आराम से फ्लो करती है, इसी वजह से इनको ज़्यादा पंख वो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पंख से हेल्प लेते हैं लेकिन बहुत कम, और बड़े लंबे टाइम तक ये अपने आप को फ्लाइंग कर पाते हैं ऐसे ऊंची वाले, यदि बहुत ऊंचे जगह पर बहुत हाई पर यदि ये फ्लाई करते हैं तब। और इनके पंखों की वजह से जो हीट जनरेट होता है, जो गर्माहट जनरेट होती है, तो उसको भी ऊपर उड़ने की वजह से वो ठंडी क्लाइमेट जो है वहाँ उनके बॉडी को एडेप्ट करना पड़ता है, और वो उनके सर्वाइवर के लिए, उनके लंबे दूरी की फ्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है। बट हाउ दीज बर्ड ट्रेवल टू द सम प्लेस ईयर्स आफ्टर ईयर इन स्टिल इज़ मिस्ट्री। पर आप लोग देखते होंगे ये बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री जैसा है, नहीं लगता आपको क्या कि ये बर्ड जो हैं प्लेस टू प्लेस और साल दर साल कैसे मूव करते हैं, कैसे मूव होते हैं। इट्स सीन दैट दीज बर्ड हैव अ बिल्ड इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। ओके, तो क्या आपको नहीं लगता, ऐसा दिखता है कि इन बर्डों के पास जो है एक सेंस, डायरेक्शन को जानने का, डायरेक्शन को पहचानने की एक सेंस बिल्ड होती होगी जो उनको मदद करती होगी किस डिस्टेंस में किस डायरेक्शन पे ट्रेवल करनी है। सम बर्ड्स प्रॉब्ली यूज लैंडमार्क टू गाइड देम, और कुछ वर्ड्स जो है लैंडमार्क यूज़ करते हैं गाइड कर, ओके, यूज़ लैंडमार्क टू गाइड देम, ओके, उनको गाइड करने के लिए। मैनी बर्ड्स
मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार एट नाइट। और बहुत सारे बर्ड तो ऐसे होते हैं कि इनको डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग का यदि पता करना हो तो जो सन है, तो सन दिन के टाइम पे सन इनको हेल्प करता है, रात के टाइम पे क्या स्टार्स इनको हेल्प करते हैं फ्लाइंग में। देयर इज़ अ सम एविडेंस दैट बर्ड में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। और साथ में कुछ एविडेंस है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो बर्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से भी ये लोग ईजिली फाइंड आउट कर पाते हैं डायरेक्शन ऑफ द फाइंड द डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में इनको जाना होता है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी ये लोग फाइंड आउट कर पाते हैं अपने आप को। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड दैट माइग्रेट, और ये केवल जरूरी नहीं है कि ये बर्ड्स पर माइग्रेट होते हों। एनिमल, मैनी टाइप ऑफ फिशेस एंड इंसेक्ट आर आल्सो नो द माइग्रेटरी सीजनली इन सर्च फॉर द हॉस्पिटल लाइक क्लाइमेट। तो बर्ड बस नहीं है, आप फिश को भी देखिए, इंसेक्ट को भी देखिए और मेमल्स को भी देखिए। ये ऐसे चीज़ें हैं जो माइग्रेट होते हैं सीजनली। ओके, किस लिए? ताकि इनको एक एडेप्टेबल क्लाइमेट इनको मिल सके और इनको हेल्प कर सके। वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ द इंडिया।